सॉन्ग वाला का जो स्टेप फादर है शिया चाओ, उसने सुसाइड करने से पहले सॉन्ग वाला के लिए एक आखिरी वीडियो बनाया था। उस वीडियो को देखने के बाद सॉन्ग वाला बालकनी में बाहर आया और अपना एंटीबाइट मास्क निकालने लगा। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अल्फा को एंटीबाइट मास्क पहनना होता है और ओमेगा को एंटीबाइट कॉलर पहनना होता है, और उस मास्क और कॉलर पे एक पासवर्ड होता है जिससे वो पहनने वाला पर्सन ही खोल सकता है। ओमेगा को एंटीबाइट कॉलर तो पूरे दिन पहनना ही पड़ता है, लेकिन अल्फा कभी कभी अपना एंटीबाइट मास्क निकाल सकते हैं। सॉन्ग वाला ने अपना मास्क निकाल के यू को थमा दिया कि इसे थोड़ी देर पकड़े रखो। यू सोचता है, उसे देख के लगता है कि ये डिवाइस उसे टॉर्चर कर रहा था, उसे बांध के रख रहा था, जो अब फाइनली रिमूव हो गया है। सॉन्ग वाला स्मोकिंग करना स्टार्ट करता है और कहता है उसने सुसाइड किया था। यू सोचता है बाहर वाले लोग तो बस यही कहते हैं कि शिया फैमिली का जो हेड था वो बीमारी की वजह से मर गया था। मुझे इसके बारे में उम्मीद नहीं थी कि इसके पीछे भी कोई छुपी हुई कहानी है। सॉन्ग वाला कहता है शिया यांची की मौत के बाद लुओ चिंग बहुत ही डर रहा था कि शिया चाओ इसे सहन नहीं कर पाएगा। मतलब कि सॉन्ग वाला का जो अल्फा फादर है लुओ चिंग, उससे डर था कि उसका जो दूसरा हस्बैंड है शिया चाओ, उसका बेटा जो था शिया यांची, उसकी मौत के बाद वो उसे सहन नहीं कर पाएगा, तो इसलिए ही वो अपने दूसरे हस्बैंड के साथ ही रह रहा था। लेकिन लुओ चिंग को इस बारे में पता नहीं था कि शिया चाओ सुसाइड कर लेगा। उसे ड्रग दिया था। शिया चाओ ने लुओ चिंग को स्लीपिंग पिल्स दे दी थी, तो वो ऐसे ही पूरी रात बस सोता ही रहा। जब वो सुबह उठा तब उसे कहीं पे भी शिया चाओ नहीं मिला, और फिर आखिर में उसे लेग के पास उसके शूज मिले। मतलब कि उसने पानी में कूद के सुसाइड कर लिया था। शिया चाओ ने लुओ चिंग के लिए अपना एक सुसाइड नोट छोड़ा था और अपनी सारी संपत्ति उसे दे दी। सॉन्ग वाला को यही लगा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन उसे इसकी उम्मीद नहीं थी कि शिया चाओ उसके लिए भी आखिरी शब्द छोड़ता जाएगा। सॉन्ग वाला वैसे ही उस पहाड़ी से ड्राइव को फेंक देता है कि मुझे इसकी कोई भी केयर नहीं। मतलब कि शिया चाओ ने सॉन्ग वाला से माफी मांगी तो सॉन्ग वाला को उसकी कोई केयर नहीं। वो तो पहले भी उससे हेट करता था और अब भी उससे हेट करता है। शिया चाओ की वजह से ही तो सॉन्ग वाला की लाइफ खराब हो गई, इसीलिए उसका बीटा फादर उसे छोड़ के चला गया। सॉन्ग वाला फिर उसे बताता है लुओ चिंग और उसका एक बेटा भी था। इस कहानी में ऐसा है कि जो टाइप बी ब्लड वाले लोग बीटा होते हैं, उसे बच्चा पैदा करने पे प्रतिबंध होता है, लेकिन अल्फा और ओमेगा पे कोई भी प्रतिबंध नहीं होता। तो यू हमेशा ही ये सोचता रहता था कि लुओ चिंग और शिया चाओ का कोई बेटा क्यों नहीं था। मतलब अभी शिया शैंग ग्रुप है, वो सॉन्ग वाला चला रहा है, लेकिन शिया चाओ के लिए सॉन्ग वाला तो उसका सौतेला बेटा है ना, तो उसने सॉन्ग वाला को अपनी कंपनी क्यों चलाने दी। सॉन्ग वाला कहता है जब उसे ये न्यूज पता चली तब शिया चाओ पूरी रात रोया। शिया यांची ने खुद को रूम में बंद कर लिया और पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया। वो तो ऐसे दिखा रहा था जैसे वो कोई बच्चा ना हो बल्कि एक टेरिफाइंग एलियन हो। उसके बाद फिर शिया चाओ एक्सीडेंटली सीढ़ियों से नीचे गिर गया और उन लोगों ने बच्चा गुमा दिया। एक जिंदगी तो भगवान से गिफ्ट के तौर पे मिलती है, एक बहुत ही प्लीजेंट गिफ्ट, लेकिन ये बहुत स्ट्रेंज बात है कि वो बच्चा हमारे लिए खुशियाँ नहीं ला पाया, लेकिन उसे खोने की वजह से ओवरऑल सबको रिलीफ मिल गया। मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो शिया चाओ था उसका लुओ चिंग के साथ एक दूसरा बेटा भी पैदा होने वाला था, लेकिन शिया चाओ एक्सीडेंटली सीढ़ियों से गिर गया था और उसका बच्चा पेट में ही मर गया था। यू को भी ऐसा शक हो रहा था कि क्या ये किसी ने जानबूझ के किया होगा। उसने ये पूरा पूछा नहीं, लेकिन सॉन्ग वाला ये समझ गया और वो कहता है उस वक्त शिया यांची और वही सिर्फ दोनों अकेले घर पे थे। किसी ने अगर कुछ किया होगा तो भी किसी को कुछ भी नहीं पता, और ये अच्छा ही हुआ कि वो बच्चा इस गंदी दुनिया में पैदा नहीं हुआ। एटलीस्ट उसे इस दुनिया में सफर नहीं करना पड़ा। शिया चाओ ने कहा कि वो फाइनली फ्री हो गया है, वो अपने बच्चे और अपने लवर के पास जा सकता है। आखिर में वो तीनों साथ में मिलके एक फैमिली बन के रहेंगे। तुम्हें पता है कि इसमें सबसे फनीएस्ट बात कौन सी है? जिन लोगों ने उसे सालों पहले रूम में बंद किया था, उसने कभी भी एक बार भी ऐसा फील नहीं किया कि उसने कुछ गलत किया है। यहाँ तक कि लुओ चिंग और शिया चाओ ने भी ये फील नहीं किया। और अचानक से ही सॉन्ग वाला का टेम्पर गया। वो अजीब तरीके से यू की ओर देखता है और उसके बाल खींच के उसे कहता है और तुमने भी उसके जैसी ही चीज की। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। चलिए बाद में मिलते हैं, बाय बाय।